नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। केरल के कोच्चि पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। भव्य प्रस्तुतियां से मन मोह लिया। केरला वासियों ने वहां कला, संस्कृति और अध्यात्म का ऐसा वातावरण बना दिया जैसे पूरा केरला ही अवधपुरी है। साथियों, आजादी के अमृतकाल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में देश के हर राज्य की अपनी भूमिका है। भारत जब समृद्ध था, जब ग्लोबल जीडीपी में हमारी भागीदारी बहुत बड़ी थी, तब हमारी ताकत हमारे पोर्ट से, हमारे पोर्ट सिटीज थे। आज जब भारत फिर से ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा केंद्र बन रहा है, तब हम फिर से अपनी समुद्र शक्ति को बढ़ाने में जुटे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार समुद्र किनारे बसे कोच्चि जैसे शहरों का सामर्थ्य और बढ़ाने में जुटी है। हम यहां के पोर्ट्स की कैपेसिटी को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कर रहे हैं। सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट्स की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। साथियों, आज यहां देश को अपना सबसे बड़ा ड्राई डॉक मिला है। इसके अलावा आज शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयरिंग और एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लोकार्पण हुआ है। ये सुविधाएं केरला और भारत के इस दक्षिणी क्षेत्र के विकास को गति देंगी। मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के निर्माण का ऐतिहासिक गौरव कोच्चि शिपयार्ड के पास है। इन नई सुविधाओं से शिपयार्ड की कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाएगी। मैं केरला के निवासियों को इन सुविधाओं के लिए बधाई देता हूं। साथियों, पोर्ट, शिपिंग और इनलैंड वाटरवेज के सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा अनेक रिफॉर्म्स किए गए हैं। इससे पोर्ट्स में अधिक इन्वेस्टमेंट आया है और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। इंडियन सीफेयरर्स, उससे जुड़े जो नियम थे, उसमें किए गए रिफॉर्म्स की वजह से पिछले 10 साल में इंडियन सीफेयरर्स की संख्या में 140% की वृद्धि हुई है। देश के भीतर वाटरवे के उपयोग से अब पैसेंजर और कार्गो ट्रांसपोर्ट में नई तेजी आई है। साथियों, जब सबका प्रयास होता है तो परिणाम और बेहतर मिलते हैं। बीते 10 वर्षों में हमारे पोर्ट्स ने डबल डिजिट एनुअल ग्रोथ हासिल की है। 10 वर्ष पहले तक हमारे पोर्ट्स पर शिप्स को लंबा इंतजार करना पड़ता था। उनको अनलोड करने में बहुत टाइम लगता था। अब स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी है। आज भारत शिप टर्न अराउंड टाइम में
दुनिया के कई विकसित देशों से भी आगे निकल चुका है। साथियों, आज दुनिया भी ग्लोबल ट्रेड में भारत की भूमिका समझ रही है। G20 समिट के दौरान भारत ने मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के जो प्रस्ताव पर सहमति बनी, वो इसी भावना का प्रमाण है। ये कॉरिडोर विकसित भारत के निर्माण को बहुत बल देगा। इससे हमारी कोस्टल इकोनॉमी को बड़ी ताकत मिलेगी। हाल ही में मैरीटाइम अमृत काल विजन भी लॉन्च किया गया है। विकसित भारत के लिए हम अपनी समुद्री ताकत को कैसे सशक्त करेंगे, इसमें इस लक्ष्य का रोड मैप है। भारत को दुनिया की एक बड़ी मैरीटाइम पावर बनाने के लिए हम मेगा पोर्ट्स, शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर क्लस्टर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर दे रहे हैं। साथियों, केरला में आज जिन 3 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है, उनसे मैरीटाइम सेक्टर में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी और बढ़ेगी। नया ड्राई डॉक भारत का नेशनल प्राइड है। इसके बनने से यहां बड़े जहाज, बड़े वेसल तो आ ही सकते हैं, साथ ही यहां शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर का काम भी संभव होगा। इससे भारत की विदेशों पर निर्भरता कम होगी और जो पैसा हम विदेश भेजते थे, वो देश में ही लगेगा। इसके साथ यहां शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर सेक्टर में नई स्किल्स पैदा होगी। साथियों, आज इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी का भी लोकार्पण हुआ है। इस प्रोजेक्ट से कोची भारत का और भारत एशिया का एक बड़ा शिप रिपेयर सेंटर बनने वाला है। हमने देखा है कि आईएनएस विक्रांत के निर्माण के दौरान किस प्रकार अनेक एमएसएमईज को सपोर्ट मिला था। अब जब शिप बिल्डिंग और रिपेयर की इतनी बड़ी फैसिलिटीज यहां बनी है, तो इससे एमएसएमईज का एक नया इकोसिस्टम बनेगा। जो नया एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल बना है, इससे कोची, कोयम्बटूर, ईरोड, सेलम, कालीकट, मदुरई और त्रिची में एलपीजी की जरूरतें पूरी होगी। इससे इन इलाकों में इंडस्ट्री और दूसरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी मदद मिलेगी और नए रोजगार भी बनेंगे। साथियों, कोची शिपयार्ड आज आधुनिक और ग्रीन टेक्नोलॉजी से लैस मेड इन इंडिया वेसल्स बनाने में भी अग्रणी है। कोची वाटर मेट्रो के लिए जो इलेक्ट्रिक वेसल्स बनाए गए हैं, वो प्रशंसनीय है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और गुवाहाटी के लिए भी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड पैसेंजर फेरीज का निर्माण यहीं हो रहा है। यानी देश के शहरों में आधुनिक और ग्रीन वाटर कनेक्टिविटी में कोची शिपयार्ड की भूमिका अहम है। मुझे बताया गया है कि हाल में आपने नॉर्वे के लिए भी जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक कार्गो फेरीज डिलीवरी की है। यहां हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाले दुनिया के पहले फीडर कंटेनर वेसल के निर्माण पर भी काम चल रहा है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के हमारे विजन को सशक्त करता है।
भारत को हाइड्रोजन फ्यूल आधारित ट्रांसपोर्ट की तरफ ले जाने का जो हमारा मिशन है, उसको कोच्चि शिपयार्ड और सशक्त कर रहा है। मुझे विश्वास है कि बहुत ही जल्द स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी भी देश को मिलेगी। साथियों, ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट लेड डेवलपमेंट को और उसके कारण हमारे मछुआरे भाई बहनों की एक बहुत बड़ी भूमिका मैं इसमें देखता हूं। आज पीएम मत्स्य संपदा योजना से फिशिंग के लिए भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार डीप सी फिशिंग के लिए मछुआरों को आधुनिक नाव देने के लिए सब्सिडी दे रही है। किसानों की तरह ही मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है। ऐसे प्रयासों की वजह से बीते 10 वर्षों में मछली उत्पादन और एक्सपोर्ट दोनों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। आज केंद्र सरकार सी फूड प्रोसेसिंग में भारत की हिस्सेदारी को और बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इससे भविष्य में हमारे मछुआरे साथियों की आय भी बहुत बड़ी वृद्धि होगी, उनका जीवन और आसान होगा। केरला का निरंतर तेज विकास हो, इसी कामना के साथ नए प्रोजेक्ट की मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। Make in India, made for the world. That is our take-home message. Our sincere gratitude to the Honorable Prime Minister for the invaluable insights. Thank you, sir, for sharing your wisdom and knowledge. The state of Kerala is very much indebted to you. Once again, expressing our heartfelt gratitude and thanks. The Honorable Prime Minister and other dignitaries. तो केरल के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर कोच्चि में उन्होंने संबोधित भी किया। 4000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री ने केरल को दी है और कोच्चि में जन संबोधन के दौरान उन्होंने देखिए काफ़ी चीज़ों पर फोकस किया और बताया कि किस तरह से सी फूड पर केंद्र सरकार जो है वो फोकस कर रही है। केरल में कई परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किया गया क्योंकि केरल के दौरे पर हैं। दरअसल 2 दिवसीय दक्षिण दौरा था ये। कल वो आंध्र प्रदेश पहुंचे थे और आज केरल, जहां पर कोच्चि में उन्होंने संबोधन दिया और जिसे हम सभी ने सुना भी। जन संबोधन कोच्चि में उन्होंने किया। केरल के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। G20 का जिक्र उन्होंने किया और बताया कि किस तरह से भारत की धाक इस दौरान देखी गई है। कई परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा यहां पर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंदिर सफाई अभियान से जुड़ी एक बड़ी खबर। 22 जनवरी तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मंदिर में सफाई की है। वाल्मीकि मंदिर में सफाई अभियान चलाया गया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी उनके साथ मौजूद रहे। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने यह आह्वान किया था कि घर के आसपास जो मंदिर हैं उनमें साफ सफाई कीजिए, सफाई अभियान चलाइए। और ऐसे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी मंदिर में सफाई अभियान चलाया। वाल्मीकि मंदिर पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, साथ में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष
वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। मुझे आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ भाई एक मिनट शांत। महर्षि वाल्मीकि के मंदिर में, जहां एक और स्वच्छता अभियान में जुड़ने का अवसर मिला। तो आज एक ऐतिहासिक मंदिर में, जहां वर्षों पहले महात्मा गांधी जी का आना भी हुआ, उनका ठहराव भी हुआ, और यहीं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी 2 अक्टूबर 2014 को की थी। आज स्वच्छता अभियान पूरे देशवासियों ने उसको दिल से माना है, और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देश भर के धार्मिक स्थलों में स्वच्छता अभियान चल भी रहा है। प्राप्त हुआ भाई एक मिनट शांत। अयोध्या में और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दरअसल आह्वान किया था कि मंदिरों में साफ सफाई की जाए, क्योंकि अयोध्या पहुंचना मुमकिन नहीं और ऐसे में आसपास जो भी मंदिर हैं उनमें साफ सफाई जो है वो की जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी आज से 17 दिनों की पीडीए यात्रा निकाल रही है और इस यात्रा को अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय से फ्लैग दिखाकर रवाना किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के 100 कार्यकर्ता लखनऊ से दिल्ली तक लोगों से संवाद करते हुए जाएंगे। समाजवादी पार्टी आज एक बार फिर से अपनी पीडीए यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा को देखिए, अखिलेश यादव फ्लैग ऑफ करके रवाना कर रहे हैं। लखनऊ पार्टी कार्यालय से चल के ये यात्रा दिल्ली पहुंचेगी। करीब 17 दिन का ये समय है, 17 दिन के ये यात्रा है और 17 दिन बाद ये दिल्ली पहुंचेगी। अखिलेश यादव इस यात्रा को फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। करीब 100 से ज़्यादा जो कार्यकर्ता हैं वो इस यात्रा के साथ जा रहे हैं। लखनऊ से निकल के दिल्ली तक जाएगी और रास्ते में जगह जगह जो समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं उनका प्रचार करेगी, लोगों से मिलेगी, बातचीत करेगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि इसके बाद भी इस तरह की तमाम यात्राएं 2024 तक चलती रहेंगी। कैमरामैन सुंदरम के साथ नीरज मिश्रा ने। पीडीए यात्रा और पीडीए पंचायत आने वाले समय में समाजवादी लोग शुरू करेंगे। हमें उम्मीद है इनकी यात्रा से समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ेंगे और जिन परिस्थितियों में आज राजनीति जा रही है और जिस तरीके से संविधान को और लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, ये पीडीए यात्रा राहुल जी चला करके संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। जो समाजवादी पार्टी है, इकलौती पार्टी वो है जो समाजवादी मूल्यों के बचाने का काम कर रही है। तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाएं। आज जो ताकतें काम कर रही हैं वो समाज में जहर घोल रही हैं, दूरियां बना रही हैं और जिस तरीके से किसान नौजवान दुखी है उसके सामने कोई रास्ता नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।